दोस्त एक बात सीधे दिल से पूछना चाहता हूँ। अभी जो सांस तुम ले रहे हो उसके लिए कुछ करते हो? ना कोई मेहनत, ना कोई प्लानिंग, ना कोई रिमाइंडर, फिर भी सांस चल रही है। कभी सोचा है अगर एक दिन के लिए रुक गई तो पैसा, नाम, यूट्यूब, सपना सब यहीं रखा रह जाएगा। हम पूरी ज़िंदगी बाहर की चीज़ों पर फोकस करते हैं, पर जो चीज़ हमें जिंदा रखती है उस पर कभी ध्यान नहीं देते। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है दोस्त, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। आज के टाइम में साइंस बोलता है सांस मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, बस इतना ही। पर हमारे पुराने ग्रंथ इसे सिर्फ हवा नहीं मानते थे, वो इसे प्राण कहते थे। प्राण मतलब लाइफ एनर्जी, वो ताकत जो शरीर को चलाती है। शरीर एक गाड़ी है और प्राण उसका फ्यूल। फ्यूल खत्म, गाड़ी बंद। इतना सिंपल है दोस्त। अब थोड़ा ध्यान से और सुन। इस शरीर के अंदर सिर्फ एक ही तरह की सांस नहीं होती, अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्राण होते हैं। एक सांस अंदर लाता है, एक सांस गंदगी बाहर निकालता है, एक खाना पचाता है, एक पूरे शरीर में एनर्जी घुमाता है, और एक ऐसा ही प्राण होता है जो मरने के टाइम काम आता है। जब ये सब बैलेंस में होते हैं इंसान ठीक रहता है। जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है बीमारी आ जाती है, और जब ये सब कुछ रुक जाता है तो लोग बोल देते हैं इंसान मर गया। पर सच में क्या मरता है? सिर्फ शरीर। जो अंदर था वो कहीं और चला जाता है। आज के डॉक्टर ये भी मान चुके हैं सांस और दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब सांस तेज होती है तो घबराहट होती है, जब सांस धीमी होती है तो मन शांत होता है। और इसलिए गुस्सा आए तो लोग कहते हैं थोड़ी गहरी सांस लो। बात वही है, सांस संभली तो मन संभला। पर पुराने योगी लोग इस बात को बहुत पहले समझ गए थे। वो बोलते थे जैसी सांस वैसा मन, और जैसा मन वैसी जिंदगी। अब यहीं से बात थोड़ी गहरी हो जाती है। कभी नोटिस किया है जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो ज़बरदस्ती नहीं होता। जैसे राम राम या हरे कृष्णा, नाम बोलते ही सांस अपने आप एडजस्ट हो जाती है। रा बोलते ही सांस अंदर, माँ बोलते वक्त सांस बाहर। कोई सिखाता नहीं फिर भी हो जाता है। इसीलिए भक्ति नेचुरल लगती है, ज़बरदस्ती नहीं होती। पुराने टाइम के ऋषि मुनि योगी बहुत कम बोलते थे। लोग सोचते हैं वो चुपचाप इसलिए रहते थे क्योंकि उनके पास बोलने को कुछ नहीं था। सच ये है उनके पास इतना था कि बोलना बेकार लगता था। वो सांस पर काम करते थे, मन अपने आप शांत हो जाता था। इसलिए उनको दुनिया का शोर परेशान नहीं करता था। आज हम 10 मिनट फ़ोन बंद नहीं कर पाते और कहते हैं मन शांत नहीं होता। अब हम महाभारत की तरफ चलते हैं। लोग सोचते हैं उस टाइम के योद्धा सिर्फ ताकत और तलवार से लड़ते थे, पर असली ताकत थी उनके अंदर का डिसिप्लिन। भीष्म पितामह को ही देख लो, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब जब चाहें तब शरीर छोड़ सकते हैं। ये कोई मैजिक नहीं था, ये सांस और प्राण की मास्टरी था। आज हमें एक दिन बुखार आ जाए तो हम घबरा जाते हैं, और वो लोग मृत्यु को भी कंट्रोल कर लेते थे। सोच कर देखो दोस्त कितना फ़र्क आ गया। जब इंसान मरने के करीब होता है तो सबसे पहले सांस बदलती है। सांस धीमी हो जाती है, फिर टूट जाती है। उस वक्त दर्द कम होता है पर मन बहुत एक्टिव होता है। उस पल जो चीज़ मन में होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं मरते वक्त जो याद आ गया वही अगला रास्ता बनता है। अगर उस वक्त भय, गुस्सा, लालच होगा तो आत्मा भारी हो जाती है, और अगर भगवान का नाम हो तो आत्मा हल्के हो जाती है। कलयुग में दोस्त सब कुछ मुश्किल हो गया है। तपस्या मुश्किल, नियम मुश्किल, सांस मुश्किल। इसलिए भगवान ने सबसे सिंपल रास्ता दिया, नाम। न पैसा चाहिए, न जंगल, न स्पेशल जगह, बस सांस के साथ नाम। इसलिए बोला गया है इस युग में नाम ही सब कुछ है। और एक सच बोलूं दोस्त, भक्ति का मतलब ये नहीं कि दुनिया छोड़ दो। भक्ति का मतलब है दुनिया में रह के भी अंदर से शांत हो जाओ। नाम जप करने से गुस्सा धीरे धीरे कम होता है, मन स्टेबल होता है, और डिसीजन बेटर होने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, मोबाइल, पैसा, नाम, पर जो चीज़ सांस के साथ जुड़ी होती है ना, वो अंतिम पल तक साथ जाती है। अगर उस दिन सांस के साथ भगवान का नाम चल रहा होगा तो समझ लेना दोस्त, जिंदगी सच में सही जगह थी। धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी हमारे द्वारा जानकारी? वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्त।